मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मैगी। मैगी अपना घर छोड़कर चली जाती है और अपने डैड के लिए एक मैसेज छोड़कर जाती है। मैसेज में वो बताती है कि चारों तरफ कर्फ्यू होने की वजह से वो उसे ना ढूंढे और वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे। अब हमें न्यूज़ में ये बताया जाता है कि चारों तरफ संक्रमण फैले 1 महीना बीत चुका है और सरकार उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इस सब के बावजूद वेड जो उस लड़की का पिता था वो उसे ढूंढने में लगा था और इस सब के चलते हुए वेड को अपनी बेटी एक क्वारंटीन सेंटर में मिलती है जो कि था एक हॉस्पिटल। मैगी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले मिलिट्री के लोग थे क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। हॉस्पिटल में मैगी का प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। यहाँ पर वेड की मुलाकात डॉक्टर से होती है जो कि उसे बताता है कि उसकी बेटी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसकी भूख धीरे धीरे मिटने लगेगी और इंसानी मांस की बढ़ने लगेगी। डॉक्टर वेड को ये भी बताता है कि ऐसे हालात में उसे अपनी बेटी को क्वारंटीन करवाना चाहिए, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़े डॉक्टर की सिफारिश आई है इसीलिए वो उसे जाने दे रहे हैं। अब वेड यहाँ पर अपनी बेटी से मिलता है। मैगी उसे देखकर रोने लग जाती है और उसे बोलती है कि माफ करना डैड। अब वेड यहाँ पर कहता है कि वो उसे सारे शहर में ढूंढ रहा था और इस सब के बाद वेड उसे लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वेड अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकता है जहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी को मारता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी बात ना मानते हुए गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वेड अब उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधा उसे अपने घर ले चलता है। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने पर मैगी अपनी स्टेप सिस्टर मॉली, अपने स्टेप ब्रदर बॉबी और स्टेप मॉम कैरोलिन से मिलती है। अब मैगी यहाँ पर अकेले घर की छत पर जाकर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर उसका भाई बॉबी भी आ जाता है। बॉबी मैगी से पूछता है कि क्या वो मरने वाली है क्योंकि उसके स्कूल का एक बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया और उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन गया। अब यहाँ पर कैरोलिन को अपने बच्चों के इन्फेक्टेड होने की चिंता होने लग जाती है, इसीलिए वो उन्हें अपनी आंटी के यहाँ पर भेज देती है। अब वेड उन दोनों को छोड़कर फिर से घर पर आ जाता है और मैगी को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। अब यहाँ पर मैगी वेड से सवाल करती है कि डैड आपने मुझे 2 हफ्तों तक ढूंढा और इस बीच आपको कुछ हो जाता तो। इस पर वेड कहता है कि मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था तुम्हारी मॉम से और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इस पर मैगी कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर लाकर खतरा मोल लिया, मेरी वजह से बाकी के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन वेड उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसे खाने के लिए ले चलता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा डाइनिंग टेबल पर जहाँ पर वेड और उसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पर मैगी ने अपने गांव पर पट्टी नहीं बांधी थी इसीलिए कैरोलिन उसे टोक देती है, जिस बात पर मैगी को गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर कैरोलिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वेड से सॉरी बोलती है। अब अगली सुबह मैगी झूला झूल रही होती है जहाँ पर उसे ज़ॉम्बीज के विजन आना शुरू हो जाते हैं। उन विजन्स की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। अब ये चीज कैरोलिन खिड़की से देख लेती है और भागते हुए वो मैगी के पास जाती है। वो मैगी को जमीन से उठाती है और देखती है कि मैगी के फिंगर पे धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल रहा है। अब वो उसे उठाकर घर में लेकर जाती है और सीधा एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। लेकिन यहाँ पर मैगी सीधा किचन में जाती है और वहाँ से नाइफ उठाकर अपनी इन्फेक्टेड फिंगर काट देती है। इसके चलते उसे बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है और इस वजह से वो बाहर जाकर भागने लग जाती है। बाहर उसे 2 ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो कि उन्हीं के पड़ोसी होते हैं। अब वहाँ पर वेड भी आ जाता है कुल्हाड़ी लेकर और वो उन दोनों ज़ॉम्बीज से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन दोनों के पड़ोसी थे। लेकिन ज़ॉम्बीज तो कहाँ बात करने वाले थे, वो वेड पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वेड को ना चाहते हुए भी उन दोनों का खेल खत्म करना पड़ता है। उन 2 ज़ॉम्बीज को मारने की वजह से वेड के घर के बाहर पुलिस आ जाती है, जिसमें से एक ऑफिसर का नाम था ऑफिसर रे जो कि वेड का बहुत अच्छा साथी था। वो वेड को समझाता है कि उसके पड़ोसी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसकी वाइफ को क्वारंटीन करने से मना कर दिया था, जिस वजह से इन्फेक्शन फैला और वो सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए। ऑफिसर रे उसे ये भी बताता है कि इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन कर देना चाहिए वरना इन्फेक्शन पूरे फैमिली को भी ज़ॉम्बी बना सकता है। क्वारंटीन सेंटर ले जाने से लोगों की वहाँ पर बहुत अच्छी तरह देखभाल होती है। लेकिन यहाँ पर वेड कहता है अगर तुम मेरी बेटी को ले जाना हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा, भले ही तुम मेरे साथी क्यों ना हो। और इस सब के बाद ऑफिसर रे वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वेड को डॉक्टर का कॉल आता है जो कि मैगी का चेकअप करना चाहते थे। अब वेड मैगी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। चेकअप के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद डॉक्टर मैगी के हाथ का घाव देखते हैं जो कि फैल रहा होता है। डॉक्टर मैगी की कटी हुई उंगली देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ। तब वो बताती है कि इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाने की वजह से उसने अपनी उंगली काट दी, अगर उंगली ही नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन फैलेगा कहाँ पर। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्फेक्शन तो फिर भी फैलेगा। और ये बात सुनकर वेड और मैगी दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इस सब के बाद डॉक्टर वेड से अकेले में बात करते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैगी का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, मैगी को जल्दी इंसानी मांस खाने की इच्छा होगी और अब वेड के पास सिर्फ 2 ही चॉइस बची है, या तो वो अपनी बेटी को क्वारंटीन कर दे और उसे वही दवाई दे जब तक वो मर नहीं जाती, और ये तरीका बहुत दर्दनाक होगा, और दूसरा तरीका ये कि वो उसे अभी मार दे। जो सुनकर वेड बहुत निराश हो जाता है और मैगी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। डिनर के दौरान वो कैरोलिन का मजाक उड़ाते हुए बहुत हंसते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पास आगे कितना समय बाकी है।
इस सब के बाद वेड यहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर करने लग जाता है और यहाँ पर वो मैगी को बताने लग जाता है कि कैसे उसकी माँ सुंदर और स्मार्ट थी। वो उसे ये भी बताता है कि जब मैगी छोटी थी तब वो उससे जबरदस्ती मैगी के लिए किताबें पढ़कर सुनवाती थी और मैगी भी अपनी मॉम की तरह ही स्ट्रांग है। अब अगले दिन एली जो कि मैगी की फ्रेंड होती है वो उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे एक ट्रिप पर इन्वाइट करती है। पहले तो मैगी जाने से मना करती है लेकिन फिर वो राजी हो जाती है। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तब मैगी की स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती है और फिर वो मैगी के हाथ में एक लॉकेट देकर कहती है कि उन्हें सोफे के पास मिला। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। अब पार्टी में वो लोग बोनी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे उसे अपने बच्चे को क्वारंटीन में रखना चाहिए था, इसकी वजह से पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक इन्फेक्टेड लड़का भी था जिसका नाम ड्रेड था। वो बताता है कि वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने गया था जिसने ज़ॉम्बी बनकर उसे काट लिया और उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया और फिर ड्रेड के पिता ने आकर उसे गोली मार दी। वो मैगी को ये भी बताते कि अगर वो उस स्टेज तक पहुंच गया तो वो खुद को गोली मार लेगा। और अब ये सारी बातें करते हुए मैगी और ड्रेड बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एली मैगी को घर पर छोड़ने आती है। वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि वो उससे नेक्स्ट वीक जरूर मिलने आएगी। और अब एली यहाँ पर खुद भी समझ गई थी कि उन दोनों के पास ज्यादा वक्त बाकी नहीं है क्योंकि किसी भी वक्त मैगी अब ज़ॉम्बी बन सकती है। मैगी जब अपने घर पर जाकर अपने गॉगल्स उतारती है तो वो समझ जाती है कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग गई है। वो अपने डैड को पुकारती है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। वो आकर देखती है कि मैगी की आंखें पूरी तरह से वाइट हो चुकी है। अब मैगी को यहाँ पर खाने की स्मेल आ रही होती है लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि यहाँ पर कोई खाना नहीं बन रहा। अब उसकी मॉम समझ जाती है कि उसे इंसानी मांस की खुशबू आ रही है। अब मैगी यहाँ पर अपनी मॉम से आई ड्रॉप मांगती है लेकिन अब उसकी मॉम उससे ही डरने लग गई थी, इसीलिए आई ड्रॉप देते समय वो अपने हाथ में एक सीजर रख लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। अब मैगी उससे फिर से पूछती है कि खाने में क्या बन रहा है, क्या डैड कुछ पका रहे हैं। उसकी बातों को उसकी मॉम पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मैगी के पास डैड की कॉल आती है। वहाँ पर जाने के बाद मैगी को पता चलता है कि डैड ने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया। उसके डैड उसे रूम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रूम से बाहर आने को तैयार नहीं था। इसके बाद मैगी उससे बात कर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात भी नहीं सुनता और बताता है कि उसे क्वारंटीन नहीं होना। लेकिन मैगी उसे बाहर बुलाने की पूरी कोशिश करती है। अब वहाँ पर ऑफिसर रह जाते हैं अपनी टीम के साथ ताकि वो डैड को क्वारंटीन कर सके। वो लोग डैड के रूम में दरवाजा तोड़कर घुस जाते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले चले जाते हैं और ये सब देखकर मैगी बहुत सेंटिमेंटल हो जाती है और वहाँ पर रोने लग जाती है। अब अगली सुबह मैगी को एक भेड़िए की आवाज आती है। वो अपने डैड की गन लेकर उस भेड़िए की आवाज का पीछा करने लग जाती है। थोड़ा आगे चलने पर मैगी को फंदे में फंसा हुआ एक फॉक्स नजर आता है। अब जब वो घर आती है तब उसके मुंह पर पूरी तरह से खून लगा होता है, इसका मतलब उसने उस फॉक्स को काट कर मार दिया। अब उसे इस तरह से देखकर वेड और कैरोलिन डर जाते हैं। मैगी उन दोनों से कहती कि वो दोनों उसे हाथ ना लगाए। अब कैरोलिन यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करने की बात कहती है लेकिन वेड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। मैगी उन दोनों को बताती कि कैसे उसने एक लोमड़ी को मार दिया क्योंकि उसे उसके अंदर से खाने की स्मेल आ रही थी और ये सब बताते हुए मैगी रोने लग जाती है। सबके बाद वेड जाकर उस लोमड़ी को गोली मार देता है ताकि कहीं वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी ना बन जाए। अब अगले दिन कैरोलिन वेड से कहती है कि वो उसे क्वारंटीन कर दे लेकिन वेड फिर भी उसकी बात नहीं मानता और ये सब सुनकर कैरोलिन घर छोड़कर चली जाती है। अब अगले सीन में ऑफिसर रे और उसका पार्टनर मैगी से मिलने आए होते हैं लेकिन वेड उन दोनों को मैगी से मिलने नहीं देता। यहाँ पर वो लोग समझ जाते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ और कहते कि अब समय आ गया है मैगी को क्वारंटाइन करने का लेकिन वेड उन्हें ऐसा करने नहीं देता। ऑफिसर और वेड के बीच में हाथापाई हो जाती है। ऑफिसर वेड के हाथ में हथकड़ी पहनाने वाला होता है तभी वेड के हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है और मजबूरन ऑफिसर रे को हवा में फायर करना पड़ता है और तभी वहाँ पर मैगी आ जाती है। मैगी आकर उन ऑफिसर से कहती है कि उसे भी क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। वो दोनों ऑफिसर्स भी देखते कि उसकी हालत पहले से सही है इसीलिए वो वेड को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वेड अपनी बेटी को अपनी माँ का गार्डन दिखाने ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेजी के फूल होते हैं। वो मैगी को बताता है कि वो इस पर तब से काम कर रहा है जब से वो उसका घर छोड़कर गई थी। यहाँ पर मैगी अपने डैड से प्रॉमिस लेती है कि अगर वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई तो उसके डैड उसे मार दे क्योंकि वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अब नेक्स्ट सीन में वेड डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे वही पुरानी दवाइयाँ देता है। डॉक्टर वेड से ये भी कहता है कि उसे बंदूक की गोली का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि दवाई की गोली का क्योंकि मैगी को सिर्फ इससे एक ही बार दर्द होगा। अब वेड यहाँ पर फिर से अपने घर आता है और देखता है कि मैगी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वो मैगी के पास जाता है लेकिन मैगी उस पर हमला कर देती है। वेड उसे समझाता है कि वो उसका डैड है और वो उस पर हमला ना करे और यहाँ पर वेड समझ जाता है कि उसकी बेटी के पास ज्यादा समय नहीं है और वो मैगी को वहीं पर सुला देता है। और वेड रात भर वहाँ पर पहरा दे रहा था लेकिन सुबह होते ही उसकी आंख लग जाती है। अब हमें मैगी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वो वेड के पास आती है और उसे काटने वाली होती है कि अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और अपने डैड को फाइनल गुड बाय बोलती है कि सर पर किस करके। मैगी अब टेरेस पर आ जाती है जहाँ पर उसे अपनी लाइफ के सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं और छत से कूद जाती है। इसी के साथ ये इमोशनल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।